Good morning, FY BMM students. Subject Introductions of Advertising, chapter number 2 we are watching. In this one we are completed the two part. First one is role of IMC, second one is tools of IMC. Now we are concentrating on the third part, that how the advertising we have to done. एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं ये हम लोग देख रहे थे, जिनमें से हमने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग कंप्लीट किया है। उसके बाद सेकेंड पार्ट हमने कंप्लीट किया है, दैट इज़ मैगजीन्स एडवर्टाइजिंग। इन टुडेज लेक्चर्स वी आर वाचिंग द डिफरेंट वे ऑफ एडवर्टाइजिंग करने के और सारे तरीके। तो और एक तरीका है एडवर्टाइजिंग का जिसको कहा जाता है आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग। स्पेशली ये याद रखना है कि एडवर्टाइजिंग टू टाइप्स का होता है, वन इज़ इंडोर एडवर्टाइजिंग एंड सेकेंड वन इज़ आउटडोर एडवर्टाइजिंग। ओके, सो आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग जो होती है ये ऐसे एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें मैसेज कंज्यूमर्स को उसके होम या घर से आउटसाइड जाने के बाद दिया जाता है। ओके, व्हेन ही इज़ मूविंग और थ्रू आउटिंग टू his home, that time the message is given for that person, it is called home out of advertising। okay, इसको हम लोग म्यूरल एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। ये एडवर्टाइजिंग को 5000 ईयर्स का हम लोग कह सकते हैं हिस्ट्री है। पुराने ज़माने से 5000 ईयर्स पहले से ये टाइप्स की एडवर्टाइजिंग की जा रही है और इंडस्ट्री आज भी एड इंडस्ट्री इस टाइप के एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करती है। आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग के तहत इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली 15 to 18% प्रॉफिट हर साल होता है। जैसे इंडिया हर साल 1100 करोड़ कम से कम आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग से कमाती है और नेक्स्ट 5 इयर्स में एक्सपेक्टेड है कि वो 2000 करोड़ रुपए तक आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग से कमाएगी। तो एक्चुअली पता चलना चाहिए कि आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग कैसी होती है। सो फीचर्स, फर्स्ट मैसेज गिवन आउट ऑफ होम। द फर्स्ट फीचर्स, जब हम आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग देखते हैं तो उसका पहला फीचर्स आपको दिखाई देगा कि आप जब घर से बाहर निकलते हो, व्हेन यू आर मूविंग आउट टू द होम, ऑन दैट टाइम यू आर वॉचिंग दैट एडवर्टाइजिंग। सो पहला ही आपको मैसेज कहाँ पे पास आउट होगा, तो आप घर से बाहर निकलने के बाद। ओके, सेकेंड, यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स। इसके लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखो, बाय यूजिंग पोस्टर्स, पेंटेड डिस्प्ले, बहुत सारी दीवारों पे आप पेंटिंग दिखते हो, पोस्टर्स देखते हो। नियॉन साइंस मीन्स व्हेन यू आर वाचिंग द रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ओके, दैट्स लाइट आर कॉल्ड नियॉन साइन। इलेक्ट्रिक डिस्प्ले, सो मैनी एडवर्टाइज, जब आप रात में देखते हो कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बहुत सारे हैं, ये भी एक एडवर्टाइजिंग का तरीका है। रेलवे स्टेशंस, हाईवेज, गार्डन, स्ट्रीट कॉर्नर, ब्रिज, इन सभी जगहों पर आपको इस टाइप की एडवर्टाइजिंग देखने मिलेगी। इसके लिए वो लोग पोस्टर्स, पेंटेड डिस्प्ले, नियॉन साइंस, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्लोथ बैनर का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े पे भी वो कोई पिक्चर्स होता है। ओके, एंड विंडो डिस्प्ले भी होता है बहुत बार। ओके, अपने ही घर के विंडोज़ या अपनी ही कंपनी के विंडोज़ के एडवर्टाइजिंग वहाँ पे की जाती है। तो ये सारे तरीके हैं होम आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग के। तीसरा फीचर से अट्रैक्टिव होती है और अपील भी किया जाता है इस एडवर्टाइजिंग से। आउट ऑफ होम जो एडवर्टाइजिंग की जाती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है कस्टमर्स के लिए। ओके, कस्टमर्स इसमें अट्रैक्टिव लेटर्स देखता है, कलर्स देखता है, इलस्ट्रेशंस मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशंस देखता है, साइज़ देखता है लेटर्स की, सुटेबल लोकेशंस देख के वहाँ पे एडवर्टाइजिंग करता है। तो ये डिस्प्ले बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट है ब्रेविटी का मतलब है आउट ऑफ होम में जो एडवर्टाइजिंग होती है उसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शंस किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे पत्रीफुल जाओगे तो वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे रहते हैं या बैनर्स लगे रहते हैं, इसमें ब्रीफ एडवर्टाइजिंग होती है। इसमें ब्रांड का नेम होता है, स्लोगन्स होते हैं, हेडलाइंस होती है, तो पूरी इलस्ट्रेशंस या पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, आउट ऑफ होम का फिफ्थ फीचर्स है प्रॉपर मेंटेनेंस करना पड़ता है। ओके,
भले ये कस्टमर्स को बहुत ही अट्रैक्ट करती होगी, अट्रैक्शंस कस्टमर्स को आता होगा, लेकिन आपको इसका मेंटेनेंस प्रॉपरली करना पड़ेगा। ओके, वो एडवर्टाइज़ क्योंकि आप टीवी पे नहीं कर रहे हो, आप बार बार कस्टमर्स के मेंटल स्ट्रेंथ पे नहीं कर रहे हो, आप बार बार उसके दिमाग को नहीं जज कर रहे हो, इसलिए ये टाइप्स की एडवर्टाइजिंग ऐसी करनी पड़ती है कि एक बार पोस्टर ख़राब हो गया तो तुरंत दूसरा लाके रखाओ, एक बार साइन बोर्ड ख़राब हो गया तो वो दूसरा लाके लगाओ। ओके, एक बार इलेक्ट्रिक डिस्प्ले ख़राब हो गया तो तुरंत दूसरा लगाओ या उसी को रिपेयर करो, ऐसा प्रॉपरली मेंटेनेंस करना पड़ता है। अभी रेवेन्यू अर्निंग किसको मिलता है, तो ये जो आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग होती है, इससे रेलवेज़ को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को भी उसी के साथ एडवर्टाइजिंग की बहुत सारी एजेंसीज़ है, उनको भी इससे रेवेन्यू या पैसा मिलता है। लोकेशन कैसा होता है, आउट ऑफ होम जो एडवर्टाइजिंग होती है वो स्पेशली बिजी सेंटर्स, जहाँ पे लोग क्राउडेड एरिया है, जहाँ पे कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसे एरिया पे की जाती है, जैसे बस स्टॉप है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, हाईवे है, स्पोर्ट्स का ग्राउंड है, स्टेडियम्स है, यहाँ पे ये एडवर्टाइजिंग की जाती है क्योंकि यहाँ पे बिजी सेंटर्स होता है, कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्राउडेड एरिया होता है। ओके, नेक्स्ट है करेक्ट प्रेजेंटेशंस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो कस्टमर्स का हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान रहता है, प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान रहता है, तो इसमें ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक करना नहीं चाहिए, ऐसी मिस्टेक होनी भी नहीं चाहिए जिसमें ग्रामर है या स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि अगर मिस्टेक होगी तो आपकी एडवर्टाइजिंग का पुअर इम्प्रेशंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है साइज़ कैसी होगी आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग की, तो आप सबने पोस्टर्स देखे हैं, बिली बोर्ड देखा है, ये बहुत लार्ज साइज़ के होते हैं, जिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी का जैसे बजट होगा उस बजट के हिसाब से या वो कहाँ पे लगा रहा है वो एडवर्टाइजिंग, उसके हिसाब से इनका साइज़ होता मैटर करता है। जैसे अगर वो स्पोर्ट्स ग्राउंड पे लगा रहा है तो वहाँ पे बड़ा बैनर लगाना पड़ेगा, अगर वो छोटे से रोड पे लगा रहा है तो छोटा सा पोस्टर भी चल सकता है। ओके, नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री रोल। वैसे तो टीवी में आप एडवर्टाइजिंग देखते ही हो या प्रेस न्यूज़पेपर्स में आप एडवर्टाइजिंग देखते ही हो, मैगजीन्स में एडवर्टाइजिंग देखते हो, लेकिन आउट ऑफ होम एक तरह से उनको सप्लीमेंट करने का काम करते हैं। ओके, बेनिफिट्स क्या है, पहला है डिफरेंट साइज़ में कर सकते हो, पोस्टर्स है, बैनर्स है, बिली बोर्ड्स है, विंडो एडवर्टाइजिंग है, बहुत तरीके हैं, तो डिफरेंट साइज़ में कर सकते हो। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अगर एक पोस्टर्स ख़राब हो गया दूसरा लगा सकते हो, अगर एक पोस्टर्स में कुछ मिस्टेक्स है दूसरा लगा सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है। इकोनॉमिकल है, जिसका जो बजट है उस टाइप से वो बना सकता है, हमने देखा है, तो ये इकोनॉमिकल है। कंटिन्यूटी है, 24 आवर्स the places are available for you, so you have to printed the posters, you have to showing the billboards, you have to showing the large size of display, electronic display, it is possible, so therefore it's available by 24 hours. We are also watching the out of home advertising are really attractive and applicable, they are easily applying to the persons, they are easily calling to the persons to come and purchase our product. Also आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग का जो टीवी इंडस्ट्री है या न्यूज़पेपर्स है उनके लिए वो सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। ओके, आप रिपीटली उसको एक्सपोज कर सकते हो या सामने रख सकते हो, बार बार चेंज कर करके पोस्टर्स चेंज करके उसको सामने रख सकते हो। ओके, ये टाइप्स के एडवर्टाइजिंग को हम रिमाइंडर वैल्यू भी कहते हैं, इसको रिमाइंडर वैल्यू होती है, बार बार वो एडवर्टाइजिंग आप देख के रिमाइंड कर सकते हो। लिमिटेशंस क्या है, ब्रीफ कॉफ़ी आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग इज़ लेस इफ़ेक्टिव। अगर कोई भी इंफॉर्मेशंस आप बड़ी भी दे रहे हो, ब्रीफ कॉपी दे रहे हो, तो भी कई बार लोगों का ध्यान नहीं जाता है, बहुत सारा एडवर्टाइजिंग होगा तो लोगों को किसको पढ़ने में रीडर्स को इंटरेस्ट है, ये प्रॉब्लम्स है। मेंटेनेंस रखना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसका सेकेंड प्रॉब्लम से मेंटेनेंस रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। ओके, नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग का तरीका है ऑन प्रीमाइसेस एडवर्टाइजिंग। ऑन प्रीमाइसेस आपको मालूम है, आपकी खुद की जगह पर किसी चीज़ की एडवर्टाइजिंग करना, आपके खुद के स्टोर्स पे एडवर्टाइजिंग करना और बायर्स को इससे अट्रैक्ट करना, इसको कहा जाता है ऑन प्रीमाइसेस एडवर्टाइजिंग। ऐसी एडवर्टाइजिंग बहुत सारे रिटेलर्स एंड होलसेलर्स वाले
स्टोर पे की जाती है। ओके, बहुत सारे मर्चेंडाइजर्स या दुकानदार इस टाइप की एडवर्टाइजिंग करते हैं। ओके, जैसे आप देखोगे रेस्टोरेंट होता है, हॉस्पिटल्स, मूवी थिएटर्स, पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक ज़ू, शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स, इनमें ऑन प्रीमाइसेस एडवर्टाइजिंग होती है। ओके, जैसे अगर मैकडॉनल्ड्स का आप शॉप देखोगे तो वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स का एम बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से और सिंपली दिखाई दिया जाता है, तुरंत समझ में आता है वो पिज़्ज़ा का ही है। ओके, तो कंज्यूमर्स को उनका फेवरेट स्टोर मालूम रहता है, इसलिए उनको कोई भी साइन की ज़रूरत नहीं लगती, वहाँ पे जाना कैसे है, क्या देखना है, कौन सा बोर्ड देख के जाना है, इसकी ज़रूरत नहीं होती। ओके, बहुत सारे बिजनेस है ये स्पेशली ऑन प्रीमाइसेस एडवर्टाइजिंग पे चलते, जैसे होटल्स है, फास्ट फूड सेंटर्स है, हाईवेज़ पे होने वाले, पेट्रोल पंप है। ओके, इनके साइन ऑलरेडी फिक्स होते हैं, इनकी डिज़ाइन फिक्स होती है, इनके लोगोस फिक्स होते हैं, वो देख के कस्टमर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है, राइट। आपने पेट्रोल पंप की डिज़ाइन देखे होंगे। ओके, तो वहाँ पे डिज़ाइन फिक्स है, फास्ट फूड होटल्स के डिज़ाइन अलग अलग है, फिक्स है, राइट। तो बेचने वाला या एडवर्टाइजिंग करने वाला रिटेलर्स जो होता है, इसके लिए वो पेज बोर्ड का इस्तेमाल कर सकता है, हैंगर्स का इस्तेमाल कर सकता है, और वहाँ पे अपने दुकान के पोस्टर्स लगा सकता है। ओके, ऑन प्रीमाइसेस एडवर्टाइजिंग ये सक्सेसफुल बिजनेस मैन होने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है। ओके, अगर कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस लॉस फेस कर रहा है तो उसका प्रॉब्लम होता है कि उसने प्रीमाइसेस एडवर्टाइजिंग प्रॉपरली नहीं की है। ओके, अभी प्रीमाइसेस एडवर्टाइजिंग करने के बाद जो अंदर की जो सर्विसेज है, इंडोर सर्विसेज, वो भी बहुत फैसिलिटेड होनी चाहिए। जैसे वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स है, स्टाफ्स होता है, सेल्स स्टाफ, उनको प्रॉपरली नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनना पड़ता है, शर्ट्स टाइज पहनना पड़ता है, वो प्रोफेशनल दिखना इम्पोर्टेंट है। ओके, उनका लुक बहुत डिसेंट दिखना इम्पोर्टेंट है। ओके, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की और विन करने की पावर्स उन सेल्स पर्सन्स के अंदर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आप एक कार डीलर्स देखोगे तो कार डीलर्स आपको उस कार की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। ओके, और जब कंज्यूमर्स उसके पास से जो कॉन्टैक्ट नंबर लेता है, उससे वो सालों साल तक उस कंज्यूमर्स की कम्प्लीमेंट्री कंप्लेंट या आफ्टर सेल सर्विसेज, इनकी सबकी इन्फॉर्मेशन उनको देता है। तो ये ऑन प्रीमाइसेस एडवर्टाइजिंग है। ओके, नेक्स्ट है ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट एडवर्टाइजिंग। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होते हैं उनकी एडवर्टाइजिंग को कहा जाता है ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग। ओके, ये टाइप्स की एडवर्टाइजिंग बसेस, रेलवे ट्रेन्स, ट्रैम्स एंड कार्स, इनकी एडवर्टाइजिंग होती है। इंडिया में बहुत सारे टाउन्स एंड सिटीज़ है, तो यहाँ पे 40% एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर जो होता है वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर किया जाता है। ओके, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, बेस्ट बसेस, एसटी बसेस, इनके ऊपर ये टाइप्स की एडवर्टाइजिंग होती है। ओके, अभी ये एडवर्टाइजिंग कौन कौन से टाइप से होती है देखो, वहाँ पे दिया है। पहला है कार्ड। कार्ड आपने देखा होगा, मोटर्स एंड कोई भी कार हो या कोई भी बसेस हो, उसके ऊपर कहीं तो उस डीलर्स का या उस शॉप का क्या होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, दैट इज़ कार्ड। नेक्स्ट होता है स्टिकर्स। तो रिक्शा, स्कूटर, डुअर्स, स्कूटर, टैक्सीज, बहुत सारे शॉप के विंडोज़ और स्कूल बैग, इनके ऊपर बहुत सारी एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स की होती है। रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट है, बस स्टेशन से, इनके ऊपर भी बहुत सारे शो केसेस होते हैं, मूविंग साइंस होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, डिस्प्ले होते हैं, आपने देखा होगा। एडवर्टाइजिंग करने का तरीका है। ट्रांजिट शेल्टर्स, इंडिया में बस शेल्टर्स के ऊपर बहुत सारी एडवर्टाइजिंग आपको दिखाई देगी। ओके, ये भी एक आउट ऑफ होम्स टाइप्स का एडवर्टाइजिंग होता है, जिससे वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, यानी KDMC होती है या कोई भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, नगर पालिका हो, इनको इस एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू मिलता है। टैक्सी
एक्सटीरियर टैक्सी के जो बाहर की जो कांच होती है उनके ऊपर बहुत सारे पोस्टर्स लगाए जाते हैं, या टैक्सी के ऊपर भी पोस्टर्स लगाए जाते हैं। आप लोग देखोगे एयरपोर्ट की जो टैक्सीज है या रेलवे स्टेशन की जो टैक्सीज है उनके ऊपर भी डिस्प्ले होता है। तो ये भी एक एडवर्टाइजिंग का तरीका है। ग्रैब हैंडल्स, तो मुंबई में आपने बेस्ट बसेस देखी होंगी, उस बेस्ट बसेस पे बहुत सारी एडवर्टाइजिंग होती है। ओके, उसमें रूट्स की एडवर्टाइजिंग होती है या कौन सी बस का नंबर्स में बस की एडवर्टाइजिंग होती है, वो एक टाइप से एरिया या वो लोकेशंस की एडवर्टाइजिंग करता है। ओके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है इस एडवर्टाइजिंग के? तो पहला है रेलवे, बस स्टॉप, ट्रेन्स, ट्रैम्स, कार, इन पे ये 40% एडवर्टाइजिंग होती है। ओके, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? तो पहला एडवांटेजेस आप देखो, वाइड पब्लिसिटी ऑफ वैल्यू। बस, ट्रेन, कार, कोई भी ट्रांसपोर्ट पे आप एडवर्टाइजिंग देखते हो तो बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी होती है क्योंकि तुरंत ध्यान जाता है। ओके, जैसे अगर स्कूल की बस देख रहे हो तो स्कूल की बस के ऊपर जो स्कूल का नाम होता है उससे उस स्कूल की एडवर्टाइजिंग होती है, वाइड पब्लिसिटी होती है। ओके, नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्ट पे जो आप एडवर्टाइजिंग करते हो वो बहुत ही ड्यूरेबल होती है, मतलब सालों साल टिकी रहती है। अगर किसी बस के ऊपर जो आप नाम लिख रहे हो तो वो सालों साल है, ड्यूरेबल है। ओके, ऑल्सो फाइनेंशियली बहुत कम पैसा लगता है ऐसे एडवर्टाइजिंग के लिए। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव होती है एंड इंटरेस्टिंग होती है। ओके, इसमें कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होता है और स्लोगन्स अच्छे होते हैं। ओके, प्रॉब्लम्स क्या है ट्रांसपोर्ट एडवर्टाइजिंग में? तो ट्रांसपोर्ट एडवर्टाइजिंग के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो लिमिटेड एरिया तक ही डिपेंड होती है। जहाँ पे बेस्ट बसें जा रही है वहाँ तक ही वो एडवर्टाइजिंग होगी, जहाँ पे ट्रेन जा रही है वहाँ तक ही वो एडवर्टाइजिंग लिमिटेशंस में होगी, उसके बाहर वो एडवर्टाइजिंग नहीं होगी। जैसे अगर सेंट्रल रेलवे की एडवर्टाइज तो ये सेंट्रल के जितने स्टॉप है उतने पे होगी, वेस्टर्न में होगी नहीं। ओके, तो लिमिटेड कवरेज है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है स्पेस का प्रॉब्लम है, जितना आपको स्पेस दिया है उतने में ही करना पड़ेगा। जैसे कार है तो कार पे जितना स्पेस होगा उतने में ही करना पड़ेगा, तो लिमिटेशंस आती है स्पेस का। तीसरा एडवर्टाइज प्रॉब्लम्स होता है, इसको सिर्फ सपोर्टिव एडवर्टाइजिंग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऑलरेडी ये एडवर्टाइजिंग टीवी पे होती है, मैगजीन्स में होती है, न्यूज़पेपर में होती है, लेकिन सिर्फ इसको सपोर्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब लोगों का ध्यान गया तो भी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इलिटरेट जो पीपल्स है, यानी अनपढ़ जो लोग हैं उनके लिए ये एडवर्टाइजिंग कोई भी सुटेबल नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट नीडफुल फॉर इलिटरेट पीपल बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टूड वॉट एवर राइट और given in on the bus, railway or anywhere. Okay, so therefore it's not suitable for the illiterate people. Also, the one of the major problem, the fifth one is given that it is not possible to sales of any product by using this kind of advertisement. Taxi or car or buses, on that one whatever you have to advertise, it is related only for that particular government, not for sales promotions. Okay, this one is also problem arise. So next है posters. Posters, it's a sheet of papers or sheet of clothes which is created by cardboards, wooden plank, metal sheet or some suitable frames. Okay, it is specially posters are available in different towns and cities. Okay, in posters it is included so many designs, images, colors and copies. Okay, it's promoted a special brand. Okay, or promoted by special companies or event. It's available by different size or shape. You know that in posters there is flexibility available for distributors. It is available for 24 hours. Okay, when we are watching the posters advertising is most effective because it's highly visible. Any person is easily watch that kind of advertising, and it's each and every person are easily given the credit by using the posters. Okay, just like you are watching so many posters of political leaders. Okay, so you are easily attract for that one.
and it's easily watching to you, it's easily visible, it is easily creditable. Also posters are different types of design, so therefore it's versatile. Different types of designs are available. The persons are easily interested and easily reading the graphics and word. Okay, so if you want to good posters, what kind of things are available? फर्स्ट वन, अगर आपको अच्छा पोस्टर्स बनाना है तो पहले क्या क्या चाहिए? फर्स्ट वन, मेक श्योर द प्रॉपर साइज, द कलर कॉम्बिनेशंस एंड थीम. तो ये चीज़ें होनी चाहिए. साइज़ अच्छी होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशंस अच्छा चाहिए और थीम्स फिक्स होनी चाहिए. जो भी मैसेज देना है वो शॉर्ट में देना है, पॉइंटेड होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और उससे आप लोगों को अपील करना चाहिए. नेक्स्ट है पोस्टर डिसेंट होना चाहिए, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए. इसके ऊपर करंट ट्रेंड डिपेंड है. पोस्टर्स में ब्रांड का नाम, ओके, देयर यूज़, ओके, उससे प्लीजेंट आना चाहिए, देखने वालों को अच्छा लगना चाहिए. एप्रोप्रिएट स्लोगन होना चाहिए उसके अंदर. ओके, प्रॉपर लोकेशंस दिखाई देना चाहिए पोस्टर्स में. ओके, उससे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए कि अगर पोस्टर्स अलग जगह पर है और आप अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अट्रैक्टिव पिक्चर्स होनी चाहिए पोस्टर्स में. ओके, और अगर किसी ने इंटरेस्टिंग कोटेशंस होना चाहिए, मतलब जगह प्रॉपर होनी चाहिए, पिक्चर्स भी अच्छा होना चाहिए. ओके, एप्लीकेबल फॉर ऑल ग्रुप्स, सभी लोगों के, सभी ग्रुप्स के लोगों को अच्छा लगना चाहिए, ये भी ध्यान देना है. पोस्टर्स के लिए आप अच्छे आर्टिस्टिक होनी चाहिए. ओके, उसके लिए अच्छा कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है, लेटर्स अच्छे होनी चाहिए. ओके, उसके लिए अलग अलग फॉन्ट्स का इस्तेमाल करो, अलग अलग कर्सर राइटिंग्स का इस्तेमाल करो, ये भी इम्पॉर्टेंट है. पोस्टर्स, अच्छे पोस्टर्स के लिए लोगों को चॉइस, मतलब लोगों को अच्छा लगना चाहिए, उससे लोगों को प्लेजेंट मिलना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना याद रखना है. ओके, सो ये है चैप्टर नंबर 2 के एडवर्टाइजिंग के मेथड्स, या हम लोग कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग करने के तरीके. इट्स नॉट अ टाइप, इट्स अ मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग. ओके, सो यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म हो चुका है. स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंट्रोडक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग. चैप्टर का नाम है इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशंस. इसके सारे नोट्स, इसके सारे पेजेस मैंने आपको अवेलेबल करके दिए हैं कि वेरी केयरफुली and read and listen lectures very carefully.